सो व्हाट्सएप ट्रेडर्स, आज हम प्रिडिक्शन करेंगे निफ्टी 50 की। गाइज आज हमें देखने को मिला है कि कल प्रीवियस मार्केट में हमारी जो मार्केट है वो माइनस में बंद हुई है, ठीक है। और इसने जो लो बनाया वो है 24,465। इसने जो हाई बनाया है वो है 24,702। ये जो बंद हुई है वो 24,487 के लेवल पे बंद हुई है। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जो हम पिछले 2-3 दिनों से यूज करते आ रहे हैं, सेम वही यूज करेंगे हम, ठीक है। और ये देख सकते हो आप, हमारी जो मार्केट है उसने हमें जो टारगेट्स दिए हैं वो क्या हमारे जो हमने प्लान किए थे ट्रेड उनके फेवर में है या नहीं है, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले चेक करेंगे ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो गाइस, इसमें हमें ये है 12 अगस्त की और आज है 13 अगस्त 2025। तो इसमें ये जो रेड कैंडल देख रहे हो ये कहाँ किस लेवल तक गई है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो ये गई है 24,700 तक, ठीक है। उसके बाद हम हमारे ट्रेड की तरफ चलेंगे, क्योंकि मैंने जो है कल कॉल की साइड का जो ट्रेड है उसमें 24,600 की कॉल आपको रेकमेंड की थी। तो देखते हैं अब हमें इसमें टारगेट्स मिले हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, हमें टारगेट्स मिले हैं एंड कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। हमें सारे टारगेट्स मिले हैं हमारे, जो हमने कल की ट्रेड में प्लान किए थे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है गाइस, मैं दोनों साइड का ट्रेड आपको बताती हूँ, पुट की साइड का भी और कॉल की साइड का भी। और फिर साथ में एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट तीनों बताती हूँ, ताकि जिस भी साइड हमारा फेवर बने उस साइड हमें प्रॉफिट हो, और जिस साइड हमारा फेवर ना बने तो उस साइड हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट होकर हमारा बहुत छोटा लॉस हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस जो है तीनों अलग अलग कलर से हाईलाइट किए थे, जिससे कि व्यूअर्स जो है उन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैंने जो रेड लाइन है उसको एज अ स्टॉप लॉस यूज किया, ब्लू लाइन को एंट्री यूज किया और ग्रीन लाइन को टारगेट, ठीक है। दो बार मैंने स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री बताई। एक तो आप देख सकते हो 119 के लेवल पे, दूसरी एंट्री मैंने दी थी 145 के लेवल पे, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने ऊपर आप देख सकते हो दो पर्पल लाइंस खींची है, ठीक है। पर्पल लाइन खींचने का भी एक मतलब है गाइस, इसका मतलब ये था कि अगर किसी को और ज्यादा बहुत ज्यादा जो रिस्की लोग होते हैं, अगर किसी को और ज्यादा रिस्क लेना है तो उनके लिए भी जो है मैंने ये टारगेट्स दिए थे, ठीक है। जिसमें कि हमारा जो पहला टारगेट है वो हिट हो गया और दूसरा टारगेट भी लगभग हिट हो गया था, बट पूरा अचीव नहीं हो पाया गाइस, क्योंकि मैंने जो ये पर्पल लाइन का दूसरा टारगेट दिया था रिस्की लोगों के लिए वो था 177, और हमारी ये जो कॉल है वो सिर्फ और सिर्फ 172 के लेवल पर जा पाई, ठीक है। लेकिन ये जो टारगेट है वो तो फिर भी रिस्की लोगों के लिए था, ठीक है। बाकी मैंने जो टारगेट्स दिए थे वो हमें अचीव हुए, तो इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और मैं लगभग जितने भी ट्रेड्स देती हूँ, ठीक है, और अगर उसी साइड हमारी मार्केट फेवर में जाती है तो हमें हमें जरूर से प्रॉफिट होता है, हमारे टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कभी कभार जो मार्केट है हमारी साइडवेज हो जाती है, साइडवेज होने के कारण ना जो मैं दोनों ही ट्रेड्स देती हूँ तो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, तो हमें कभी कभार दोनों में स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। लेकिन हाँ, मैं उस दिन बता देती हूँ कि हमारी जो मार्केट है वो अगर साइडवेज है तो हमें कहाँ, मतलब ये देखो ये निफ्टी का इंडेक्स है, और निफ्टी के इंडेक्स में ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, तो मैंने इसमें ये बताया था कि अगर इस ब्लू लाइन से मार्केट ऊपर सफर करती हो, यानी अगर एक भी कैंडल एक या दो मतलब एक या दो से ज्यादा कैंडल जो है इसके ऊपर बन रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी मार्केट जो है वो साइडवेज है, ठीक है। अगर इससे ऊपर बन रही है तो इससे ये पता चलता है कि हमारी मार्केट है जो मैंने टारगेट्स दिए हैं रेजिस्टेंस के उन्हें टच करेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहा था कि इससे नीचे अगर मार्केट सफर करती है तो हमें जो हमारी मार्केट है वो टारगेट देगी नीचे, यानी सपोर्ट के साइड में। तो सेम वैसा ही हुआ, ठीक है। ब्लू यहाँ पे 2-3 कैंडल जरूर बनी है गाइज, ये देख सकते हो आप। यहाँ रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी। तो यहाँ हम कह सकते हैं थोड़ा सा साइडवेज माहौल रहा, ठीक है। लेकिन फिर बाद में अचानक से ये एक और रेड कैंडल बनी, जिससे कि हमें ये पता चल गया कि हाँ, ये हमारा जो मार्केट है वो सपोर्ट की साइड हमें ट्रेड दे सकता है, ठीक है।
तो अब हम ये देख लो, फिर ये ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जाके इसने हमारे जो मैंने कॉल रिकमेंड किए थे उसके टारगेट्स हमें अचीव कराए, ठीक है। तो ये थे। अब हम चलते हैं ट्रेड्स की तरफ गाइस। तो मैं ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं ये मैंने अभी किए हैं गाइस, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने सिर्फ ये जो 24,727 सिर्फ यहीं तक का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा था। फिर फर्दर मैंने दो और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जो है 24,786 और उसके बाद है 24,848। ये इसलिए ड्रॉ किया है गाइस क्योंकि ये जो देख सकते हो आप, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है कल के मार्केट सेशन में, वो लगभग हमारा जो लास्ट सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया था उसको टच करने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो अगले दो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो भी ड्रॉ किए, क्योंकि अगर हमारी मार्केट हमारे फेवर में रहती है यानी प्लस में रहती है तो हो सकता है कि हमें आज के मार्केट सेशन में ये दो लेवल्स हमें अचीव हो जाए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अपन चलेंगे ट्रेड्स की तरफ, और ट्रेड मैं रिकमेंड करूंगी कॉल की साइड का, क्योंकि हमारी मार्केट जो है अकॉर्डिंग टू RSI यानी एज अ इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी मार्केट जो है 40 से अबव आ गई है, ठीक है। 40 से अबव आने का मतलब है कि कब, मतलब बहुत कम होता है कि वो 40 से वापस टर्न आउट ले, अदरवाइज ये मेरे हिसाब से 60 तक आ जाएगी, शायद हो सकता है हमारी मार्केट जाए। लेकिन गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मार्केट है इसमें वॉलेटिलिटी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो प्लस में इतनी रहेगी, क्योंकि कल भी हमें यही देखने को मिला था, प्लस में गई लेकिन फिर वापस क्या हुआ, माइनस में आकर बंद गई। तो सेम सेशन आज भी हो सकता है, तो आप ध्यान से करें। वैसे इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट और एंट्री सेट करते हैं मेरे कहे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा देती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आज हम सबसे पहले कॉल की तरफ चलेंगे, और कॉल मैं आपको रिकमेंड करूंगी गाइस 24,000, ये वाला 24,550 की जो कॉल है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। इसमें भी गाइज मैंने अभी अभी टारगेट बना दिए थे, एक्चुअली वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, इसलिए मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि हमारी जो एंट्री होगी वो होगी 135 के लेवल पे, और 134 के लेवल पे होगी एंट्री। 144 हमारा होगा टारगेट अकॉर्डिंग टू माय डिसिप्लिन, जो कि मैं रोज कहती हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है, उसके बाद हमें एग्जिट कर जाना है, ठीक है। अगर उसके बाद कोई रिस्क लेना चाहता है तो मैं ये जो पर्पल लाइंस में हाईलाइट किए हुए हैं ये उन लोगों के लिए जो रिस्क लेना चाहता है, ठीक है। तो 155 जो है वो दूसरा टारगेट जो रिस्क लेना चाहता है उनके लिए, फिर उससे अगला टारगेट 165 और उससे अगला टारगेट 172, ठीक है। अब चलते हैं स्टॉप लॉस की तरफ। स्टॉप लॉस में मैंने आपको रेकमेंड किया है 128 के लेवल पे, ठीक है। 134 एंट्री और 128 हमारा होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये थी कॉल की ट्रेड। अब हम चलते हैं पुट की ट्रेड। पुट की ट्रेड पे चलने से पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो कल जो है कल है 14 अगस्त 2025। तो कल जो है गाइस हमारी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल ध्यान से ट्रेड्स ले। यही नहीं, इसमें तो मैं स्टॉप लॉस एंट्री सब कुछ बता देती हूँ अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो। बट हाँ, अगर आप कोई और अपने बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो प्लीज ध्यान से करें, मैं नहीं चाहती आपका बिल्कुल भी लॉस हो, ठीक है। अब हम चलते हैं ये पुट की तरफ कि हमें किस साइड जो है पुट वो करनी है। तो मैंने पुट जो रेकमेंड की है अभी अभी वो थी 24,400 की पुट, ठीक है। 24,400 की पुट में गाइस मैंने ये बताया कि 53 पे होगी हमारी एंट्री, पहला टारगेट 53 पे एंट्री। उसके बाद हमारा जो टारगेट है अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन, फिर से बोलूंगी मैं, वो है 62। फिर जिसको रिस्क लेना है उसके लिए फर्दर 3 टारगेट्स मैंने दिए हैं। पहला है 69, उसके बाद अगला है 79 और उसके बाद अगला है 88, ठीक है। और साथ ही साथ मैं स्टॉप लॉस भी बता दूं गाइस आपको, जो स्टॉप लॉस मैंने बताया है वो है 47 का, ठीक है। तो 47 होगा हमारा स्टॉप लॉस, एंट्री होगी 53 और एग्जिट होगा 62 पे। अगर किसी को रिस्क लेना है तो उनके लिए मैंने 3 टारगेट्स बताए हैं, वो है 70, 79 एंड 88। अब आते हैं अगली बात पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मान लो अगर हमारी मार्केट ऑलरेडी हमारे फेवर में खुलती है, यानी मैंने जैसे ये 24,400 की पुट जो आपको रेकमेंड की है
तो मान लो मार्केट जो है माइनस में खुलती है और ये जो पुट है वो ऑलरेडी मान लो 70 के लेवल पे खुलती है, तब हमें क्या करना चाहिए? तो तब हमें वेट करना चाहिए गाइस, क्योंकि हमें, मैं आपको बता दूं, 10:30 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये उन लोगों का काम है जो स्कैल्पिंग करते हैं एंड ऑल, जो रिस्क बहुत ज्यादा ओवरलोडेड लेते हैं। ठीक है, हम जो है वो बिगनर्स है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, हम पूरा पूरा डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। अगर हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो इट्स ओके, हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारी जो मार्केट है वो मान लो उस पुट के फेवर में खुली, ठीक है, तो कॉल्स क्या होंगे? वो माइनस में जाएंगे। तो कॉल्स माइनस में जाएंगे तो हमारी मार्केट जो वो नीचे आएगी। ठीक है, नीचे आने के बाद सपोर्ट को टच करती है, रेजिस्टेंस को टच करती है, वो बात की बात है। उससे पहले भी मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, ये फिर से बता दूं, अगर मान लो हमारी मार्केट माइनस में खुलती है, नीचे की साइड जाती है, ठीक है, फिर वो वापस वहां से घूमती जरूर है गाइस। मार्केट में मोमेंटम पूरे दिन चलता रहता है, बहुत कम होता है कि मार्केट एक ही मोमेंटम में पूरे दिन रहती है। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जैसे ही अगर आपको मार्केट इस ब्लू लाइन के ऊपर सफर करती हुई दिखे, फिर से सुनना गाइस, ब्लू लाइन के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही कि ब्लू लाइन पे कोई कैंडल बनती हुई दिखे ना, ब्लू लाइन के ऊपर अगर आपको कैंडल बनती दिखे तो फिर हम, मैंने जो कॉल रेकमेंड की है उसमें हम एंट्री लेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें एंट्री हम तभी लेंगे जब इस ब्लू लाइन के ऊपर हमें हमारी जो कॉल जो मार्केट है वो होती मोमेंटम बनाती दिखे, तब हम अपनी कॉल में एंट्री लेंगे। और सेम ही पुट की साइड होगा। ठीक है, कि अगर प्लस में जाती है मार्केट, ठीक है, प्लस में खुलती है और जो पुट है उसके बहुत ज़्यादा नीचे जो है हमारे टारगेट्स मिलते हैं, तो हमें, जो मैंने एंट्री बताई है, मैंने वहीं आपको एंट्री लेनी है, उससे पहले आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये थी गाइज आज की पूरी वीडियो, आज का मार्केट सेशन, आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।